अप्रैल का महीना शुरू हुआ और पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में रिलीज हुई। दोनों बड़े बजट की फिल्में हैं, गेम और फालतू। ये मानते हुए कि आपका वक्त फालतू नहीं है, चलिए मैं सीधे ही आपको फालतू फिल्म के बारे में बताता हूँ। फालतू कहानी है चार दोस्तों की जो अपने पढ़ने लिखने की उम्र गुजार रहे हैं ड्रिंकिंग, डांसिंग और डेटिंग में। जाहिर सी बात है, ये सब उनके पेरेंट्स की नजरों में फुल्ली फालतू काम है। और जब कॉलेज की नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेने का टाइम आता है तो इन चारों की परसेंटेज इतनी कम है कि हर कॉलेज में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर ये चारों अपने माँ बाप को खुश करने के लिए एक नकली कॉलेज ही नहीं, एक नकली यूनिवर्सिटी का सहारा लेते हैं। और इस झूठ की बुनियाद पर खड़े कॉलेज में मौज मस्ती करते हुए उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां फिल्म के हीरो यानी जैकी भगनानी को लगता है वो अपने साथ साथ बाकी उन स्टूडेंट्स के भविष्य का भी जिम्मेदार है जिन्होंने नकली को असली समझकर एडमिशन लिया है। कैसे सो कॉल्ड लूजर्स अपने को प्रूव करते हैं, ये इस फिल्म का सार है। फिल्म का प्लॉट हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियों पर टिप्पणी है। इसी एजुकेशन सिस्टम पर बनी थी थ्री इडियट्स। अब कहां वो और कहां ये, कोई कंपैरिजन ही नहीं दोनों के बीच। इसलिए मैं कंपैरिजन करने की ज्यादा जहमत भी नहीं उठाऊंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फिल्म की नीयत बेशक सही है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर सच की इमारत टिक नहीं सकती। बेशक प्रोडक्शन के लिहाज से उसे कितना ही सजा संवार दिया जाए। जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात है तो अरशद वारसी ने अपना रोल ऐसे निभाया है जैसे सालों से एक ही क्लास में पढ़ने वाला कोई सीनियर होता है। रितेश देशमुख उस कॉलेज कम फालतू यूनिवर्सिटी में एक ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनके प्रिंसिपल्स पैसे के बैरोमीटर पर ऊपर नीचे होते रहते हैं, और उनकी एक्टिंग का भी यही हाल है। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की ये डेब्यू फिल्म है। पूरी फिल्म देखकर यही कहा जा सकता है वो कोरियोग्राफर ही रहें तो मेहरबानी होगी। खासकर उनका क्लाइमैक्स में कोरियोग्राफ किया गया डांस लाजवाब है। लेकिन बतौर डायरेक्टर जो उन्होंने फिल्म की कहानी के साथ किया है, ऐसा लगता है सच में किसी फालतू इंस्टीट्यूट से पास आउट हो इस फिल्म को मिस डायरेक्ट किया है। जैकी भगनानी की पहली फिल्म कल किसने देखा बिन देखे थिएटर से गायब हो गई थी। उनके पप्पा वाशु भगनानी ने बेटे को बॉलीवुड में री एडमिशन दिलाने के लिए ये दूसरी फिल्म बनाई है। जैकी भगनानी के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वो कैमरा फ्रेंडली हैं। बाकी उनके पास टैलेंट के नाम पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं, और दर्शकों के लिए तो इस फिल्म में भी कुछ नहीं। कबीर बेदी के बेटे अंगद बेटी का भी बॉलीवुड में इस फिल्म के जरिए एडमिशन हुआ है। उनके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि अभी ग्रेजुएट होने के लिए वक्त है, सफर तय करना अभी बाकी है। और अब बात करते हैं फिल्म गेम की। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट बैनर तले बनी गेम कहानी है टर्की में कसिनो ओनर अभिषेक बच्चन, मुंबई में मूवी स्टार जिमी शेरगिल, लंदन में बसी क्राइम रिपोर्टर शाहाना गोस्वामी और बैंकॉक के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बोमन ईरानी की। ये चारों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, जिन्हें ग्रीस में बसा एक अरबपति कबीर मल्होत्रा उर्फ अनुपम खेर बेहतरीन बिजनेस डील्स का झांसा देकर अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाता है। और वहां पहुंचने के बाद जब इन सबको अनुपम खेर उनकी असलियत से रूबरू करवाता है तो अगले दिन अनुपम खेर का ही खून हो जाता है और शुरू होती है गेम, जिसका मकसद इस बात का पता लगाना है कि खून उन चारों में से किसने किया। इस खून की तहकीकात करने के लिए लंदन से इंटरनेशनल विजिलेंस स्क्वाड की कंगना रनौत की एंट्री होती है। पूरी फिल्म इतनी बनावटी है कि गले नहीं उतरती। ऐसा लगता है अपने इंडियंस दुनिया के हर कोने में तो बसे हैं, लेकिन वहां भी अपनी हिंदी भाषा में ही सबसे बात करते हैं। उस देश के कल्चर और रीति रवायत से उनका कोई सरोकार नहीं। गेम एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है जिसमें कोई रोमांच नहीं, कोई एज ऑफ द सी थ्रिल नहीं, स्क्रीन प्ले में कसावट नहीं, डायलॉग में जान नहीं, कोई ग्रेट सस्पेंस नहीं। मुंबई, ग्रीस, इस्तांबुल, लंदन और बैंकॉक में फिल्म को क्यों फिल्माया गया, इसकी कोई ठोस वजह नहीं। फिल्म विजुअली बेशक खूबसूरत है, लेकिन दर्शक फिल्म की कहानी से एंटरटेन होने थिएटर में जाते हैं, ना कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री देखने। अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, जिमी शेरगिल सब ने एवरेज परफॉर्मेंस दी है। कंगना रनौत ने एक बार फिर अपनी लिमिटेड एक्टिंग कैपेबिलिटी का बेहतरीन परिचय दिया है। हाँ, बार डांसर के रोल में माया और सारा जेन डायस जरूर छाप छोड़ती हैं। अभिनय देव की भी बतौर फिल्म डायरेक्टर ये पहली फिल्म है। वो एड वर्ल्ड में तो अच्छी पहचान बना चुके हैं, लेकिन गेम बनाने के बाद उन्हें शायद ये एहसास हो गया होगा कि फिल्म मेकिंग इज ए डिफरेंट बॉल गेम। तो कुल मिलाकर फ्राइडे फैसला में मेरा फैसला ये है कि फालतू तो फालतू है, गेम भी फालतू है।
हो सके तो अपने कीमती समय को कहीं और इस्तेमाल करें और उसे फालतू जाया करने से बचें।